आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास में, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, हमारे पास में एक डॉटर शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि इस डॉटर वर्ड का यूज़ कर ठीक है एक नया वर्ड बनाना है, जिस नए वर्ड में क्या है आपके पास 2 वोवेल्स होंगे और 3 कॉन्सोनेंट होंगे। तो आप देखो इन 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट को मिला देते हैं तो टोटल कितने लेटर होते हैं हमारे, 5 लेटर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 5 लेटर। मतलब हमको क्या करना है, पहले तो इस जो डॉटर वर्ड है, ठीक है, इसमें से 5 लेटर को चूज करना है। मतलब ये क्या पहला प्रोसेस हो जाएगा आपका सिलेक्टिव प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 5 तरीके से यहाँ से हम लेटर्स को चूज करेंगे, फिर उन 5 लेटर को हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ डॉटर शब्द है, इसमें क्या क्या शब्द है आपके पास में, तो हम देखें डॉटर में हमारे पास में एक डी है, एक ही बार आ रहा है, ए आपका देखें तो वो भी एक ही बार आ रहा है, यू भी एक ही बार आ रहा है, जी भी एक ही बार है, एच भी एक ही बार है, टी भी एक ही बार आ रहा है, ई और आर सब एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब टोटल वर्ड कितने हो गए हमारे पास में, तो टोटल वर्ड आपके पास हो गए हैं कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास में 8 लेटर्स कितने टोटल हमारे पास में 8 लेटर्स हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमको यहाँ क्या चाहिए, 5 लेटर्स को हमको चूज करना है एक नंबर बनाने के लिए। अब उसमें भी कंडीशन क्या है, उसमें कंडीशन ये है कि 2 तो वोवेल्स होना चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब इनमें से वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं कि टोटल जो 8 लेटर हैं, वर्ड लिख दिया मैंने, टोटल लेटर, इनमें से वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। ठीक है, तो वोवेल्स या नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होंगे, क्या क्या होंगे, एक तो ए होगा, यू होगा, फिर ई। ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल 3 वोवेल्स हैं। बात समझ में आ गई, कितने वोवेल्स हैं इस डॉटर वर्ड में, 3 वोवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट हो गए आपके बचे हुए डी, जी, एच, टी और आर, मतलब कि 4। इतनी बात समझ में आ गई कि इस डॉटर वर्ड में 3 वोवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लेटर चूज करना है उसमें से 2 वोवेल्स होना चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो 2 वोवेल्स कहाँ से चूज होंगे आपके, इसमें से सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो हम जो चूज करेंगे वोवेल्स वो कितने हो जाएंगे आपके, दैट इज 3 हमारे पास में वोवेल हैं, तो उनमें से हमको कितने वोवेल सिलेक्ट करना है, 2 करना है। तो यहाँ पे कम्यूटेशन लग जाएगा 3C2। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हमारे पास में 4 कॉन्सोनेंट है, तो कितना हो जाएगा 4C3। ठीक है, और कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 5 लेटर हैं, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ जो हम 5 लेटर्स चूज करेंगे है ना, तो टोटल 5 लेटर्स सिलेक्टेड इन कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं हम उसको, तो 3C2 इंटू 4C3 वेज। इतने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, जो सिलेक्ट किए हैं उनको अरेंज करना है, तो अब हम लगा देंगे परम्यूटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स
कितने तरीके से कर देंगे, तो जितनी तरीके से निकले इनटू इनका परम्यूटेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होगा, 5 लेटर है और 5 ही हमारे पास में वैकेंट प्लेस है, तो दैट इज परम्यूटेशन तो हो जाएगा आपका 5p5। ठीक है, और इनटू जितनी तरीके से हमने सिलेक्ट किया था दैट इज 3c2 इंटू 4c3। तो ये हमको टोटल मिल जाएगा नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हम 2 वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को अरेंज कर सकते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा इसका 3c2 का, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है 3c2 का। फिर इधर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 5p5 कितना होगा आपका, दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, हमारे पास में एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, और ये बोला गया है कि आपको इससे नया वर्ड फॉर्म करना है। किस तरीके से फॉर्म करना है कि आप जो नया वर्ड फॉर्म करोगे उसमें वोवेल्स सारे साथ में होना चाहिए और कॉन्सोनेंट्स साथ में होना चाहिए। बात समझ आई कि जो नया वर्ड फॉर्म करोगे उसमें जितने भी इस लेटर में वोवेल्स आ रहे हैं वो सब एक साथ हो और जो कॉन्सोनेंट हो वो सब एक साथ हो। तो पहले तो मैं निकालता हूं कि इस लेटर में इक्वेशन में, सॉरी ये जो वर्ड है इक्वेशन, इसमें कितने वोवेल्स हैं। तो नंबर ऑफ वोवेल्स इन इक्वेशन है ना, इन वर्ड इक्वेशन कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो ई है, यू ए आई एंड ओ, कितने हैं टोटल 5। ठीक है, तो 5 हमारे पास में वोवेल्स हो गए। फिर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, देखो क्या है क्यू, फिर आपका आता है टी, फिर एन। तो 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हो गए 3। मतलब क्या हुआ, अब जब मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें ये वोवेल सब साथ में लिखूंगा और ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको मैं साथ में लिखूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि टोटल कितनी तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है। अब या तो पहले वोवेल्स लिख लूँ और फिर कॉन्सोनेंट लिखें, या पहले कॉन्सोनेंट लिखें फिर हम क्या करें वोवेल्स लिखें। मतलब 2 तरीके से हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से, मतलब कि 2p2 हो गया, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो अभी तो हमने इस पूरे ग्रुप को, है ना, आप चाहे तो लिख दें अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद में ये है कि जो वोवेल्स हैं ये भी तो आपस में अरेंज करके लिखे जा सकते हैं, इनका भी तो अरेंजमेंट होगा, उसी तरीके से कॉन्सोनेंट का भी अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स, ठीक है, कितने तरीके से कर सकते हैं, तो हमारे पास में 5 वोवेल्स है। ठीक है, तो ये कितना होगा 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। ओके, और अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं कॉन्सोनेंट का, तो हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और 3 ही वैकेंट प्लेस है, तो 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए कि टोटल हमारा जो है, टोटल कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो टोटल वर्ड्स
फॉर्म इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया हमारे पास में, बोला गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ है 9, ठीक है, और गर्ल्स कितनी दी हुई है, तो गर्ल्स हैं आपके पास में 4, और हमको एक कमेटी फॉर्म करनी है जिस कमेटी में कितने मेंबर्स होना चाहिए, 7 मेंबर होना चाहिए। अब फर्स्ट केस बोल रहे हैं कि कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है वो ये कि यहाँ पे परम्यूटेशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए आप, हमने क्या कहा था, जब भी हमको किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सीधा सा दिखाई दे रहा है कि इन 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से हमको 7 मेंबर्स की कमेटी बनाना है, मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा, अब अगर हमको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे, तो देखिए कमेटी में टोटल मेंबर है 7, तो आपके नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे 4, ठीक है ना। तो फॉर एग्जैक्टली, या हम लिख देते हैं इफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स देन नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, इज इक्वल टू 4। ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। तो हमको किस तरीके से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज देखो 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे, काय में से, इन 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका 4C3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉयज़ कितने सिलेक्ट करना है, 4, कितने में से सिलेक्ट करेंगे, 9 में से, तो ये हो जाएगा आपका 9C4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा कितने नंबर ऑफ, जो है इससे मिलेगा हमको कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें कितने नंबर ऑफ वेज में हम बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कमिटी मिल जाएगी, कितने यहाँ पे हम कमिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, है ना। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए, मतलब कि कमेटी में कम से कम 3 गर्ल्स तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्ल्स भी होंगी तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 तो होना चाहिए। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर 3 गर्ल्स हैं तो क्या होगा, है ना। तो इफ 3 गर्ल्स, तो देन बॉयज़ कितने होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कमेटी में 7 मेंबर हैं, अगर 7 में से 3 लड़कियां हैं तो बच्चे हुए 4 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे, जो कि अभी पहला वाला केस था, सेम वही केस, ठीक है। तो अगर 3 गर्ल्स लेते हैं तो बॉयज़ कितने लेना पड़ेंगे हमको, 4 लेना पड़ेंगे। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, वो इस तरीके से होगा आपका कि 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे तो 4C3, और 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सिलेक्ट करेंगे तो 9C4। ये हो जाएगा पहला तरीका, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका, ए लिख देते हैं उसको। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर हमको मिनिमम 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना, एटलीस्ट 3, मतलब 3 तो करना ही करना है। तो 3 तो हमने सबसे कम ले ली थी, है ना, 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली। अब 3 से हम 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर लें तो क्या होगा, तो इफ़ 4 गर्ल्स, तो देन बॉयज़ कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे आपके 3 बॉयज़ लेना पड़ेंगे, क्योंकि कमेटी में 7 मेंबर होना चाहिए, तो 4 लड़कियां हो गई, तो बचे हुए 3 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। तो किस तरीके से इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, देखिए 4 गर्ल्स तो 4C4 इंटू 9C3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स किस तरीके से सिलेक्ट की जा सकती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या है, देखो क्या थर्ड केस हो सकता है, हम 4 से 5 गर्ल्स ले लें, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम गर्ल्स ही 4 हैं,
4 ही गर्ल्स हमारे पास में, इससे ज़्यादा तो गर्ल्स है ही नहीं, तो हम इससे ज़्यादा तो गर्ल्स ले नहीं सकते, मतलब हम या तो 3 गर्ल्स ले लेंगे या तो 4 गर्ल्स ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल कितनी तरीके से सिलेक्शन हुआ, तो टोटल आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो। ये जो हमने किया था ना 4C3 इंटू 9C4 प्लस ये जो अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है सेकंड केस 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ का, तो 4C4 इंटू 9C3। अब यहाँ पे ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एडिशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों केस अलग अलग थे। ठीक है, और दोनों केस को मिलाना है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, कंबाइन नहीं कर रहे हैं, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको प्लस किया हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब थर्ड केस देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में इसमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो सकती हैं, है ना, तो कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम जरूरी नहीं कि एक भी गर्ल्स हो सकता है एक भी गर्ल्स ना हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो सकती है, 3 गर्ल्स से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो या तो केस बन सकता है कि हमारे पास एक भी गर्ल्स ना हो, या ये केस हो सकता है कि एक गर्ल हो, या ये केस हो सकता है कि 2 गर्ल हो, या ये केस हो सकता है कि 3 गर्ल्स हो, है ना, बट 3 से ज़्यादा गर्ल्स नहीं ले सकते, मतलब 4 गर्ल्स हमको नहीं लेना है। तो पहला केस ले लेते हैं कि व्हेन 0 गर्ल्स, है ना, या नो गर्ल्स, व्हेन नो गर्ल्स, जब एक भी गर्ल्स नहीं है। तो बॉयज़ कितने होंगे कमेटी में, तो सबके सब बॉयज़ होंगे, मतलब बॉयज़ हो जाएंगे आपके 7। ओके, बॉयज़ 7 हो गए, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा आपका, इन 9 में से ही 7 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, दैट इज 9C7। ठीक है, फिर सेकंड केस हो सकता है कि व्हेन 1 गर्ल, तो गर्ल्स लिखिए, व्हेन 1 गर्ल, देन बॉय कितने होंगे आपके, 6 बॉय होंगे। ठीक है, तो किस तरीके से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए एक गर्ल को आपको कितने में सिलेक्ट करना है, 4 गर्ल्स में से, मतलब 4C1 इंटू 6 बॉयज सिलेक्ट करना है आपको, 9 बॉयज में थे, तो 9C6। ठीक है, थर्ड केस हो सकता है कि व्हेन 2 गर्ल्स, है ना, जब 2 गर्ल्स होंगे, तो देन बॉयज कितने होंगे, देन बॉयज इज 5, क्योंकि कमेटी 7 की है, तो बच्चे हुए 5 बॉयज हो जाएंगे। तो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल गर्ल्स तो हमारे पास में 4 हैं, तो 4C2 2 सिलेक्ट करना है, इंटू बॉयज टोटल है 9, तो उनमें से कितने सिलेक्ट करना है, 5, तो 9C5। फिर फोर्थ केस व्हेन 3 गर्ल्स, देखिए एट मोस्ट 3 बोला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने लास्ट केस ले लिया, व्हेन 3 गर्ल्स, देन बॉयज़ कितने होंगे आपके, बॉयज़ आर 4। ठीक है, कितने बॉयज़ हो जाएंगे आपके, 4 बॉयज़ हो जाएंगे, तो कम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 4C3 इंटू 9C4। तो 4 केस हुए। अब टोटल जो है कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल वेज टू सिलेक्ट एट मोस्ट 3 गर्ल्स, कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, मतलब 9C7 प्लस, नहीं देखिए मैंने क्या बोला, जब भी हमारे पास अलग अलग केस हैं तो इन सबको अगर मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए सब अलग अलग केस के लिए हमने निकाला, और अगर हम सबको देखते हैं तो क्या कर देंगे, सब केस को आप ऐड कर दीजिए, प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन। अब ये बोला गया है कि डिक्शनरी में एग्जामिनेशन वर्ड में जो लेटर आ रहे हैं, ठीक है, इनसे मिलके कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो इस एग्जामिनेशन वर्ड के ऊपर होंगे। बात समझ में आई? जैसे जो डिक्शनरी होती है आप देखोगे उसमें लेटर किस तरीके से होता है, पहला ए आता है, फिर ए वाले वर्ड आएंगे, फिर उसके बाद में ए बी सी डी, फिर बी वाले आ जाएंगे, फिर सी डी ई एफ जी, इस तरीके से होते हैं वर्ड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसमें कौन कौन से लेटर हैं, तो देखिए लेटर्स इन वर्ड, कौन कौन से लेटर्स हैं, तो एक तो ए है, कितनी बार आ रहा है ए आपका, एक दो बार आ रहा है। फिर क्या है आपके पास में ई है, ई कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास में है एक्स कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। फिर एम भी एक ही बार आ रहा है ना। आई 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर एन भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। फिर टी आपका 1 बार आ रहा है, ओके। फिर ओ 1 बार आ रहा है। देख लीजिए टोटल कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल ये हमारे पास में 11 लेटर्स हैं। अब देखो जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसके पहले, इस एग्जामिनेशन वर्ड में कौन सा लेटर है जो ई के पहले आता है, तो देखिए ई के पहले आता है ए, है ना। इसके पहले कोई और लेटर है जो ई के पहले आता हो, नहीं। अगर हम अल्फ़ाबेट देखें तो ए के बाद में सीधा ई आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा बीच में कोई और लेटर नहीं है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी देखें तो ए से लेके ई तक के बीच में और कुछ नहीं है, मतलब ई के पहले सिर्फ ए आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमारा जो वर्ड बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, तो इस तरीके से बनेंगे कि जो ई के पहले वाले जो वर्ड होंगे उन सब में ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेफ्ट में सबसे पहला वर्ड है ए, वो तो हमारा फिक्स हो गया। वो तो कितना होना है, ए होना है, क्योंकि डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाले वर्ड्स आएंगे, तो ए आएगा ई के पहले। अब इसके बाद में इनका अरेंजमेंट होगा, है ना। कितने वर्ड्स आएंगे वो हमको कैसे पता चलेगा, तो टोटल 11 में से ये तो एक अपना फिक्स हो गया, है ना। अब बचे हुए कितने लेटर्स हैं हमारे पास में, तो बचे हुए लेटर्स हो गए 10। अब जो टोटल 10 लेटर बचे हैं उनको यहाँ पर फिल करना है ना। और अरेंजमेंट किनका करना है, इन्हीं 10 लेटर का करना है ना। ए तो आपका फिक्स हो गया, ए का अपने को कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। तो टोटल 11 लेटर थे, 11 में से ये एक ए तो हमने फिक्स कर दिया। अब बचे लेटर 10 और अरेंजमेंट भी इन 10 प्लेसेस में करना है, तो मतलब आर भी आपके पास में 10 है, ठीक है। तो जो टोटल अरेंजमेंट होगा वो इन्हीं का होगा। तो हम बोल देंगे कि फिक्स ए एट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। ए को तो हमने फिक्स कर दिया, है ना। अब जो अरेंजमेंट करना है वो किसका करना है, बाकी बचे हुए लेटर्स का। तो अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग लेटर्स, उनका हम अरेंजमेंट कर देते हैं। तो किस तरीके से करेंगे अरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 10p10, ठीक है। और देखो इनमें से जो रिपीट हो रहा है हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 8 2 बार आ रहा था, लेकिन एक ए तो फिक्स हो गया, तो अब ये जो 10 में है सिर्फ एक ही ए आएगा, ठीक है। तो अब इसको तो हमको 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये तो हट गया। फिर क्या है, आई 2 बार आ रहा है, इसलिए हम यहाँ 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। एन 2 बार आ रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे हमको मिल जाएगा कि ए लेटर फिक्स करने के बाद में कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो ई के पहले आएंगे, ठीक है। तो जो टोटल वर्ड होंगे
टोटल वर्ड इन डिक्शनरी बिफोर ई कितने हो जाएंगे? इस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया अपने पास में कि 0 1 3 5 7 9, ठीक है। ये हमारे पास में 6 नंबर्स दिए हैं और बोला गया है कि ऐसे कितने हम 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो क्या हो आपका 10 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अपने को मालूम है कि वो जो नंबर 10 से डिवाइड होगा उसमें क्या होगा, उसका लास्ट जो डिजिट है यूनिट प्लेस वो 0 होना चाहिए, तभी नंबर वो 10 से डिवाइड होगा, है ना। तो 4 नंबर डिविजिबल बाय 10 इट्स यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट शुड बी 0। कितनी होना चाहिए यूनिट डिजिट उसकी? 0 होना चाहिए। मतलब जो 6 डिजिट नंबर बनेगा आपका उसकी यूनिट डिजिट तो 0 फिक्स हो गई। अब हमारे पास जो टोटल नंबर डिजिट्स थे वो कितने थे? 6 थे। 6 में से 0 तो आपका फिक्स हो गया। अब बचा कितना? 5 डिजिट बची, ठीक है। उन 5 ही डिजिट का अपने को अरेंजमेंट करना है, तो इसलिए अब हमारा जो नंबर फॉर्म होंगे वो कितने होंगे? उन 5 का परम्यूटेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड कितने होंगे? इज 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 5p5 ऐसा लिखते हैं हम, 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 0 तो फिक्स ही हो गया, ये तो सबके साथ आना है। अब बचे हुए थे हमारे पास n इज इक्वल टू 5 डिजिट बचे, और वैकेंट प्लेस भी कितनी है आपके पास में? 5, मतलब r भी 5 हो गया। तो इन्हीं का अरेंजमेंट करना है। अब चूंकि अरेंजमेंट वर्ड आया है यहाँ पे, तो क्या होगा? परम्यूटेशन। तो दैट इज 5p5, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा।